किसान संगठनों और सरकार के बीच नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत जारी। बैठक के पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और ओडीओपी के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की। कहा, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का दिया गया पैकेज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,18,390 लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट पहुंचा 94.4%। और प्रधानमंत्री ने दिव्यांग दिवस के मौके पर देशवासियों से दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए बेहतर और अनुकूल दुनिया बनाने का किया आह्वान। कहा, दिव्यांगों से मिलती है जज्बे और धैर्य की प्रेरणा। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कृषि सुधार कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए आज विज्ञान भवन में एक बार फिर से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 32 संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक चल रही है। बैठक के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुद्दे के सुलझने की उम्मीद जताई थी। नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत में सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद जताई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चौथे दौर की बैठक है। इससे पहले श्री तोमर ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विचार विमर्श किया। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती। स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। एक तरफ जहां दिल्ली में किसान बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं बरेली में किसान सरकार के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने बिल को समझा नहीं है। किसानों का कहना है कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से बचाने में और आय दोगुनी करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमें लगता है उन्होंने बिल नहीं पढ़ा है, किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आके ये एक प्रायोजित आंदोलन लग रहा है जिसका कोई किसान से लेना देना है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी फार्च्यूनर, स्कॉर्पियो और एंडेवर जैसी गाड़ी प्रदर्शन में आ रही है, किसानों के पास कहाँ रखे। हम भी मोटरसाइकिल चलते हैं। देखो, मोदी जी का शुरू से उद्देश्य था कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए और हमें लगता है कि इस बिल में उन्होंने जिस तरीके के परिवर्तन किए, किसान की आय दोगुनी होने में मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को जो कोई गवर्नमेंट आज तक ना पूछ रही, आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए साल में 6,000 रुपये दे रहे हैं। बालकन के और वजीफा मिलना शुरू हो रहे हैं। हमारी फसलन को उचित मूल्य की व्यवस्था कर रहे हैं। अब जब किसानन के क्षेत्र में जो परिवर्तन की आवश्यकता थी, एक संग तो सब परिवर्तन नहीं हो सकते, लेकिन मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वह किसानन के हित में बढ़िया ही करेंगे। हमें लगता है उनने बिल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। वे सिर्फ और सिर्फ लोगों के बहकाए में इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल से उनको कोई लेने देने ना है। हमें तो लगता है कि मोदी जी अभी तक तो कोई काम उन्हें खराब करा नहीं है। किसानों के हक में किसी भी अब सब काम अच्छे ही करें। जो भी बिल लाए सब सही लाए और ये भी बिल अच्छा ही होगा। विपक्षी लोग कर रहे हैं बहकावा, बाकी आज तक तो मोदी जी ने जितने भी बिल लाए हैं, कोई भी काम करा है किसानों का, सब किसानों के पब्लिक के हक में ही करा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की लघु, छोटी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को ऋण प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमारा प्रयास है इसका लाभ लेकर हम उद्यमियों की समस्या को दूर करें। अपने इस अभियान में हम सफल भी हो रहे हैं। इस योजना का लाभ सभी तबकों को मिल रहा है। कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने प्रदेश में एक साथ आज 3,00,000
54,825 MSME इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पे वितरित किया जा रहा है, जिसमें 3,24,911 नई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत जहां ये ऋण वितरित किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी 29,914 पहले से ही स्थापित 1,316 करोड़ रुपए की योजनाओं को करोड़ रुपए की का ऋण वितरण पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आज यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। यानी कुल देखा जाए तो 3,54,825 MSME इकाइयों के लिए रुपये 10,390 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की एक कार्यक्रम आज ये संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग मिल रहे लोन का लाभ लेकर अपने काम को आगे बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करें। उन्होंने कहा कि अभी तो आप लोगों को छोटा लोन मिल रहा है, आप सभी लोग अपने काम को आगे बढ़ाकर समय से लोन अदा करें और आगे बड़े लोन का लाभ लें। आप सभी लोग अपने कारीगरों को ट्रेनिंग भी दिलाएं। MSME विभाग सभी को ट्रेनिंग की सुविधा भी दे रहा है। कार्य विस्तार के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करें। हम सब जानते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत इस वित्तीय वर्ष में 16,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। आज 5,000 प्रशिक्षणार्थियों को उनके परंपरागत कारीगरी, हस्तशिल्प या फिर व्यवसाय से संबंधित टूल किट का वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। यह टूल किट्स हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पॉटरी आदि से संबंधित है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को एक नई गति देने के लिए, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कार्यक्रमों का यह हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर कुछ उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और एक जिला एक उत्पाद योजना के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की। इसके तहत कुल 3,54,825 इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। इसमें 3,24,911 नई MSME इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत योजना में 1,316 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। और अभी लेते हैं एक विराम। ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या ANM की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।
अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का बाढ़, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष बैंकों के माध्यम से कम 20 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे लगभग 80 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 245.5 लाख क्विंटल धान खरीदा गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए धान का लगभग 1.5 गुना अधिक है। अब तक 2,94,184 क्विंटल मक्का सरकार द्वारा खरीदा जा चुका है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के कार्यक्रम तेजी से चलें, इसके लिए प्रदेश सरकार कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज लगभग 3,54,000 एमएसएमई इकाइयों को, जिनमें से कि 3,24,911 नई एमएसएमई इकाइयां हैं, उन्हें 9,074 करोड़ रुपए और 29,919 पूर्व से कार्यरत एमएसएमई इकाइयों को 1,316 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। ये ऋण स्वीकृत हो गए थे, परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इनका वितरण किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम जोड़ लें तो आज की तिथि तक 6,48,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,772 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं। प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है वो दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। धान के लगभग 4,200 क्रय केंद्र खोले गए हैं। कल तक 2,45,52,000 क्विंटल धान का खरीद किसानों से की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय के दौरान की गई धान खरीद से लगभग 1.5 गुना अधिक है और लगभग 4,600 करोड़ रुपए का ये धान किसानों से क्रय किया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,967 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 5,18,390 लोग कोविड-19 से ठीक होकर पूर्ण उपचारित हो चुके हैं, जिसके बाद रिकवरी दर बढ़कर 94.4% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल संक्रमित लोगों में से 0 से 10 वर्ष आयु वाले 3.58%, 11 से 20 वर्ष आयु वाले 9.88%, 21 से 30 वर्ष आयु वाले 25.37%, 31 से 40 वर्ष आयु वाले 21.43%, 41 से 50 वर्ष आयु वाले 16.8%, 51 से 60 वर्ष आयु वाले 13.3% और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10.37% मामले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्राइवेट लैब में RT-PCR टेस्ट की दर घटा दी गई है। पहले ये दर 1,600 रुपए थी। अब अगर आप प्राइवेट लैब में टेस्ट कराते हैं तो इसकी दर 700 रुपए होगी। अगर लैब आपके घर आकर टेस्ट कर रही है तो ये दर 900 रुपए होगी। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,967 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 22,990 है। 22,990 में से 10,846 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं। 2,124 लोग निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। जो डिस्चार्जेस हुए हैं उनकी कुल संख्या अब बढ़कर के 5,18,390 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत हमारा प्रदेश का इस समय 94.4 के आसपास चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर 7,848 व्यक्तियों की, कोविड संक्रमित व्यक्तियों की पिछले 9 महीने में जब से संक्रमण आया मृत्यु हुई है।
मार्केट प्लेस पर भारी भीड़भाड़ के चलते कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी की है। आपको बता दें कि ये गाइडलाइन रिटेल और होलसेल मार्केट दोनों पर लागू होती है। एसओपी के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर के मार्केट खोलने की इजाजत दी गई है। भारत सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए एक नई एसओपी जारी की है। इस एसओपी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे कई प्रिवेंटिव मेथड बताए। अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई, जिस तरीके से बाजारों को खोलना शुरू हुआ था, उसको लेकर के एसओपी जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि कैसे दुकानदार जो है उनकी दुकान में काम करने वाले लोगों को लिए ज़रूरी कदम उठाए, ताकि न सिर्फ दुकानदार और उसके कर्मचारी, साथ ही दुकान में जो खरीदारी करने आए हुए लोग हैं, उनको भी कोरोना वायरस से बचाया जा सके। अगर जिन कस्टमरों को हम अपनी दुकान में प्रवेश देते हैं तो उनका पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, हैंड सैनिटाइज कराते हैं। अगर मास्क नहीं लगा होता है, हम अपना मास्क भी प्रोवाइड कर देते हैं उनको। तो उस वजह से जो है हम उसके बाद उस ग्राहक को अंदर आने देते हैं, और एक बारी में 2-3 ग्राहक से ज़्यादा दुकान के अंदर प्रवेश नहीं देते हैं। फेस मास्क जो नहीं पहन के आते हैं उनको दे देते हैं हम लोग पहनने के लिए। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा इंतजाम करते हैं। हैंड वॉश के लिए सब लगा रखा है। रेस्टोरेंट, मॉल्स और जो भी मनोरंजन के लिए जो भी अब सिनेमा हॉल खुल गए हैं, और उनको वहाँ के लिए भी कुछ कदम ज़रूरी बताए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि बाज़ारों में जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए एहतियातन वो बाज़ार ना जाएं। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बाज़ार ना ले जाया जाए। शॉप खोलता हूँ, पूरा सैनिटाइज होती है शॉप, और मैं पूरी डस्टिंग कराता हूँ। उसके बाद पूरा सैनिटाइज़र से मेरे पूरी वाइपिंग होती है पूरी शॉप की। मेरे स्टाफ का पूरा सैनिटाइजिंग होती है जब वो अंदर आते हैं। और मैं सेलेक्टिव एंट्री कर रहा हूँ कस्टमर्स को। मैं सबको एंट्री नहीं देता हूँ और सेलेक्टिव एंट्री करता हूँ, जो फॉलो करते हैं नॉर्म्स को, उन्हीं को एंट्री देता हूँ। बिना मास्क के एंट्री मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कस्टमर को। और मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। और बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को अलाउ नहीं कर रहा हूँ शॉप के अंदर। पूरे देश को स्वस्थ रखने के लिए और कोरोना के खिलाफ जंग को कामयाब बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो एसओपी है जारी की गई है, उसने अपील की है कि पूरे देश में इसे लागू किया जाए। साथ ही सभी लोग इसे अपनाएं। और इसी प्रक्रिया में लखनऊ के दुकानदार भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम अपनी दुकानों में सिर्फ उन्हीं लोगों को सामान देंगे जो कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही मास्क पहन करके आते हैं और अपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही 2 गज की दूरी को बरकरार रखते हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ अमित कनौजिया, लखनऊ, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। अभी लेते हैं एक और विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग दिवस के मौके पर देशवासियों से दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए एक बेहतर और अनुकूल दुनिया बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, संयुक्त राष्ट्र का इस वर्ष की थीम बनाएं बेहतर कल। दिव्यांग, समावेशी, सुलभ और सतत कोविड के बाद की दुनिया की ओर आगे बढ़ते हुए आइए हम सामूहिक रूप से अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते रहें और अपनी दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए इस दुनिया को और अनुकूल बनाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि दिव्यांग लोगों को जज्बा और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। सुगम्य भारत पहल के तहत कई कदम उठाए गए हैं जिनसे हमारे दिव्यांग बहनें और भाइयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित बचपन डे केयर सेंटर शिवरामपुर में कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद और उपाध्याय एवं बांदा चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल ने किया।
इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगों को 28 ट्राईसाइकिलें, 24 व्हील चेयर, 40 कान की मशीनें व एक स्मार्ट छड़ी का वितरण कर लाभान्वित किया। इस मौके पर राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद एवं सांसद आर.के. सिंह पटेल ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में दिव्यांगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की और इस मौके पर मंडल के एकमात्र दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित बचपन डे केयर की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। साथ ही कहा कि हमारी सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कैलाशिया नाम, हम यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे थे। यहाँ से हमारे बच्ची को ऑपरेशन हुआ है, 5 लाख रुपए ने सरकार दिया है। उस बोल पाती है, सुन पाती है। पहले उसको सुनाई नहीं देता, ना बोल पाती थी, अब सुनाई देता है, बोल लेती है। विश्व दिव्यांग दिवस पे चित्रकूट जनपद के बचपन डे केयर सेंटर पे सभी दिव्यांग जनों को लगभग इसका चिन्हांकन किया गया था और 28 ट्राईसाइकिलें दी गई हैं और 24 व्हील चेयर और 40 कान की मशीन और एक स्मार्ट केन उनकी दिव्यांगता के आधार पर ये उपकरण प्रदान किए गए थे। बचपन डे केयर के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे जो 3 से 7 साल की आयु के हैं, आंगनबाड़ी की भांति उनको जो उनके दैनंदिन के कार्य हैं या उनकी शिक्षा है, शिक्षा दीक्षा भी है, उसको भी सिखाते हैं। और सरकार की ये प्रारंभ से ये सरकार का प्रयास है माननीय मोदी जी ने, इसीलिए इसका विभाग का नाम भी दिव्यांग जन सशक्तिकरण रखा। नरेंद्र भाई मोदी जी इन दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारा चिंता करने का काम कर रहे हैं। इनको जो 300 रुपये की पेंशन थी बढ़ा करके 500 रुपये करने का काम किया गया है और इनके बच्चों को जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको डे केयर सेंटर हमारे बुंदेलखंड में इस मंडल में हमारा पहला डे केयर सेंटर है जो संचालित हुआ है हमारी सरकार में और इससे 60 बच्चे यहाँ पर जो विभिन्न मानसिक रूप से और दृष्टि रूप से और कान से जो बाधित है उनको शिक्षा देने का काम, पढ़ाई लिखाई का, उनके खाने पीने का, 5 बच्चों को भी 5-5 लाख रुपए दे करके ऑपरेशन करा करके जो मूक बधिर थे उनको बोलने का इंतजाम सरकार हमारी लगातार कर रही है। भारत सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में फिरोजाबाद में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय विकास भवन में 50 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल बैसाखी भाजपा के सांसद चंद्रसेन जादौन, विधायक सदर व शिकोहाबाद द्वारा वितरित किए गए। साथ ही जिला जेल में दिव्यांग बंदियों को बैसाखी वितरित की गई तथा जेल में दिव्यांगजन खेल कूद कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। फिरोजाबाद जिला जेल में पैरों से दिव्यांग बंदियों ने दौड़, म्यूजिकल चेयर गेम, गोला फेंक, डांस आदि हुनर दिखाकर आश्चर्यचकित कर दिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले दिव्यांगजनों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिए गए। दिव्यांगजनों ने इस तरह के आयोजन होने पर खुशी जाहिर की है। सरकार की पहली प्राथमिकताओं में समाज का जो वंचित वर्ग है, जिनको किसी कारण से एक अवसर की समानता नहीं मिल पाई, उनके लिए प्राथमिकता पर काम करना ये सबसे पहली प्रायोरिटी रही है माननीय योगी जी की सरकार की। विश्व दिव्यांग दिवस पर आज सांकेतिक रूप से 50 ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ है। विकलांग दिवस के अवसर पर जेल में निरुद्ध दिव्यांग बंदियों के बीच खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। इसका यही उद्देश्य था कि दिव्यांग व्यक्ति भी और बंदी भी हीन भावना से ग्रसित ना रहें और वो भी ये समझे कि उनमें भी क्षमता है, कौशल है और उत्साह है। आज इसमें दिव्यांग बंदियों के बीच 2 तरह की दौड़ प्रतियोगिता कराई गई थी, गोला फेंक प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता। इसमें 16 बंदियों ने प्रतिभाग किया है। पहली बार ऐसा सुविधा है, बहुत मज़ा आया। हम साथियों को काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार प्रोग्राम हुआ है। हमने दौड़ में लिया था, दौड़ में भी काफ़ी मज़ा आया। इंडस्ट्री और गोलाई गोल वगैरह में काफ़ी दिल लगा। मेरा फर्स्ट नंबर आया गोलाई में। पीतल नगरी के नाम से देश में मशहूर उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद आज फिर सुर्खियों में है। भारत सरकार के द्वारा चयन किए गए देश में सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस थानों में मुरादाबाद जनपद के थाना कांठ को 8वां और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जनपद के पुलिस के आला अधिकारियों और कर्मचारियों में
खुशी की लहर दौड़ रही है। कांट के थाना का 8वें स्थान पर चयन होने पर कांट के स्थानीय लोग भी बहुत खुश हैं। लोगों का कहना है कि थाने के अधिकारी और कर्मचारी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। थाने में आने वाले हर फरियादी की सुनवाई ध्यानपूर्वक होती है। दोषी के साथ सख्ती का व्यवहार होता है और निर्दोष को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। साथ ही थाने में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया जाता है। पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परीक्षित रमित शर्मा भी कांट थाने के 8वें स्थान पर आने पर बहुत खुश और उत्साहित हैं। उनका कहना है कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके लिए जनपद के एसएसपी, एसपी देहात, सीओ, इंस्पेक्टर और थाने के समस्त कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। कांट थाने के चयन से सभी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी प्रेरणा लेकर जनता की और अच्छे ढंग से सेवा करेंगे। हमारे कांट थाने का बहुत ही अच्छा माहौल है। सभी अधिकारी कोऑपरेट करते हैं और किसी के साथ भी कोई ऊंच नीच या भेदभाव की बात नहीं करते। जो भी व्यक्ति आता है उसकी सुनवाई होती है, तत्काल उनका काम होता है और सारी अधिकारी पूरे क्षेत्र में रात को गश्त भी और अपनी पूरी ड्यूटी सही तरीके से निभाते हैं और थाने में फरियादों की फरियाद बहुत अच्छे ढंग से सुनी जाती है। थाना कांट के बारे में जितना ही कुछ कहा जाए वो थोड़ा है। आज ये सबसे गर्व की बात यह है कि पूरे देश में कांट का थाने का 8वां नंबर आया है और यूपी में नंबर 1 आया है। आज कांट थाना आने में जाने में ऐसा महसूस होता है कि जैसे अपने घर में आ रहे हैं। मैं ही नहीं, आम आदमी, आम पब्लिक कोई भी आ जाए थाने में उसका स्वागत होता है, उसकी बात सुनी जाती, उसके साथ न्याय होता है। ये एक गर्व का विषय है कि जनपद मुरादाबाद का कांट थाना देश के जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले टॉप 10 थाने हैं उनमें आया है। इसके लिए वहाँ के थानाध्यक्ष, वहाँ का स्टाफ, एसएसपी मुरादाबाद और उनके सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इसका पर्पज़ ये है कि सभी लोग इससे इंस्पायर होके अपना कार्य और अच्छी तरह से करें, जनता के काम में, जनता की सेवा में और अच्छे ढंग से अपना योगदान दें। 3 दिवसीय सुल्तानपुर दौरे के अंतिम दिन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने उघड़पुर, धर्मैतेपुर व लाहौर पश्चिम गांव में चौपाल लगाकर नागरिकों की जन समस्याएं सुनी। जनता दर्शन के दौरान दर्जन भर से अधिक समस्याओं का श्रीमती गांधी ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की मदद से त्वरित निस्तारण भी किया। श्रीमती गांधी ने कहा कि आकाशवाणी का एफएम सेंटर बनकर तैयार है। जनवरी माह में इसका शुभारंभ किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के सवाल पर उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए का बजट प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण 200 से 300 करोड़ रुपए के बजट से निर्मित होना है। अगले 2 वर्ष में इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। पुराना रिवाज सा चल रहा था, किसी ने इस पर शिकायत की भी नहीं। लोगों की आदत ही पड़ गई थी कि रिश्वत देना, काम करवाना। इसमें जो छोटे छोटे बाबू बैठते हैं ना, कोई बड़े वाले लेते नहीं हैं। जो छोटे छोटे बाबू बैठते हैं, कोई सेक्रेटरी बैठ गया, कोई पेशकार बैठ गया, इनकी आदत हो गई छोटे लोगों के ऊपर जुल्म करने की और छोटे लोगों की आदत हो गई है कि जुल्म सहने की। मेरी कोशिश यही है कि हम जुल्म सहने की आदत हम लोग अगर ख़त्म कर दें और उनको ये पहचान हो कि अगर कोई मांगता है तो मेरे पास आ जाए, हम अपने सामने उनका काम करवा देंगे। इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। किसान संगठनों और सरकार के बीच नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत जारी। बैठक के पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और ओडीओपी के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की। कहा, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का दिया गया पैकेज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,18,390 लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट पहुंचा 94.4%। और प्रधानमंत्री ने दिव्यांग दिवस के मौके पर देशवासियों से दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए बेहतर और अनुकूल दुनिया बनाने का किया आह्वान। कहा, दिव्यांगों से मिलती है जज्बे और धैर्य की प्रेरणा। और अब एक जरूरी संदेश।
कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब या फिर थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।